वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर आप सबका स्वागत करता हूं श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ये श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक का एक ऐप है बच्चों, जिसका नाम है श्री करणी एकेडमी, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस ऐप में सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट लेक्चर के वीडियोज़ अवेलेबल है। इसके साथ साथ उन लेक्चर्स के PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और उस लेक्चर से पर्टिकुलर चैप्टर के सारे नोट्स और जो क्वेश्चंस है वो भी अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, यहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। जो एक कंप्लीट स्टडी पैकेज चाहिए होता है, वो सारा स्टडी पैकेज यहाँ पर अवेलेबल है बच्चों। तो ऐप को जो है आप लोग डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी जो पढ़ाई है उसको और अच्छे से इम्प्रूव करें। बहरहाल आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। चलिए बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, E हमने पढ़ा था F/Q0, ये वेक्टर होता है। यानी इस विद्युत क्षेत्र को हमें डिनोट करना होता है, प्रदर्शित करना होता है। तो हम किसकी हेल्प से प्रदर्शित करते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की हेल्प से प्रदर्शित करते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती, जैसे मान लेते हैं कि जैसे इस तरह की रेखाएं हैं, तो इसका मतलब यहाँ बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है। मतलब ये पास पास है तो ज़्यादा होगा, दूर दूर है तो कम होगा। ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। बहरहाल आते हैं इसकी डेफिनेशंस पे। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि इनको हम फील भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। टीवी वगैरह आपने देखा होगा, पुराने जो टीवी है उनके पास अगर हम हाथ वगैरह को लेके जाते हैं तो थोड़ा से अट्रैक्शन वगैरह होता है, बालों में जो हाथ के बाल है वो खड़े वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में हम वहाँ पर महसूस कर सकते हैं बच्चों। चलिए डेफिनेशन पे आता हूँ मैं। विद्युत क्षेत्र रेखा हैं वो काल्पनिक वक्र हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि काल्पनिक वक्र है, वक्र भी हो सकता है और सीधी लाइन भी हो सकती है, ज़्यादा उसमें कोई टेंशन नहीं है, बट वो जो है क्लोज नहीं होगी, कभी भी बंद पाथ में नहीं होगी। ये आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो ऐसी रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। कैसे जी? कि मान लो कि इस तरह से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, ऐसे बनी हुई है। अब मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचूं, स्पर्श रेखा मतलब ऐसी रेखा जो एक बिंदु को टच करते हुए जाती हो। तो अगर स्पर्श रेखा ऐसे खींची है तो इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। चलिए जी बच्चों, अब यहाँ पर सर मान लेते हैं कहीं E1 होगी, मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से होगा विद्युत क्षेत्र, इस तरह से मान लेते हैं E2 होगा, सेम भी हो सकता है, वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस समझना कॉन्सेप्ट ये है कि इसके किसी भी बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींच दूँ, मान लो यहाँ खींच देता हूँ, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी काल्पनिक वक्र है, कोई भी एक कर्व है जो सीधा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, बट क्लोज नहीं हो सकता। उसके किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वो उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। एक थोड़ा सा बच्चों के माइंड में जो है एक कंफ्यूजन रहता है, वो ये रहता है कि धनावेश का जो पथ होगा, अगर किसी धनावेश को मैं रख दूँ और उसका जो पथ होगा वो जैसे चल रहा है, वो जिस पथ को धनावेश का पथ जो होगा उसको अनुसरण धनावेश के पथ का अनुसरण जो होगा बच्चों, अनुसरण मतलब उस पाथ को जो फॉलो करेगा वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। मतलब जैसे कि स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया एक धनावेश जिस पाथ को फॉलो करता है, जिस पथ का अनुसरण करता है, वो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है। तो ये गलत है बच्चों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं कि माइनस और प्लस अगर मैं दो ले लूँ चार्जेज बच्चों, तो इनकी वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ ऐसे होगी, प्लस से शुरू होगी और माइनस पर ऐसे खत्म होगी बच्चों, इस तरह से ऐसे। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कि कुछ बुक्स में भी दे रखी है कि धनावेश का जो पाथ फॉलो होगा, जो पथ का अनुसरण होगा, वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं
होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस पॉजिटिव को यहाँ लेके जाऊँ तो ये नेगेटिव कभी भी इसको इधर आने तो नहीं देगा। ऑब्वियसली है कि इसको रिपेल करेगा वो, मतलब इधर आने देगा, लेकिन ये पॉजिटिव अगर मैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव लेके आता हूँ तो वो पॉजिटिव कभी भी जो है इसके पास तो नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ से कोई पॉजिटिव रख दूँ बच्चों तो वो इसके पास कभी नहीं आ सकता। क्लियरली है? ये अगर मैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव रख दूँ ये तो इसके पास जा सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो है अट्रैक्शन हो सकता है, बट यहाँ अगर मैं कोई रख दूँ बच्चों पॉजिटिव तो वो ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन। तो कभी भी ये नहीं कह सकता कि कोई भी पॉजिटिव डायरेक्टली जो है इस तरह से फ्लो होगा। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्शन है, इस तरह से आप नहीं कह सकते कि हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज जैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस पर फोर्स जो है बच्चों ऐसे लगेगा। ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव रख दूँ तो यहाँ पे फोर्स कुछ अलग डायरेक्शन में लगेगा, तो हम नहीं कह सकते कि जो पॉजिटिव का पाथ होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमेशा फॉलो करेगा। पर ये बात हमेशा सच है कि इसके किसी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर दूँ, स्पर्श रेखा खींच दूँ, तो वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है लेट मी डू डायग्राम है जहाँ से 1 नंबर का सवाल आपका बन सकता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे हम ड्रॉ करें, बनाएं कैसे। तो उसके लिए क्या देख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल जी यहाँ पर एक मान लेते हैं Q चार्जेस हैं, ये Q है और Q कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, यानी धनावेश है। और धनावेश के कारण आप देख रहे हो कि विद्युत आवेश से दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, बिल्कुल सिमेट्रिकली जो है। अगर ये बिंदु आवेश है, धनावेशित है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल इस तरह से क्या होगा, ऐसे बनेगी जैसा कि ड्रॉ किया हुआ है। बिंदु से दूर की ओर जाएगी। बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से होगी, तो ऋणावेश के कारण सर बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर विद्युत आवेश के और होगी, तो यहाँ पर अनंत से आवेश की ओर होगी, या आवेश से अनंत की ओर होगी। इस डायरेक्शन में होगी, इसमें इस डायरेक्शन में होगी। अनंत से आएगी, आवेश पे खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आवेश से जाएगी और अनंत पर खत्म हो जाएगी। तो सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले ले तो फिर इस आवेश से जाएगी और इस आवेश पे खत्म हो जाएगी। वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। तो एग्जाम में ध्यान रखें, इस तरह का पैटर्न आप बना सकते हो। अगर ये Q इज लेस देन 0 यानी ये क्या है, ऋणावेश है, 0 से कम आवेश है, यानी ये -Q है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है जी। और ये +Q है। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ रही होगी बिल्कुल डायग्राम की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, एक धनावेश ले लें और एक ऋणावेश ले लें तो विद्युत क्षेत्र की जो ये अपनी लाइंस होगी वो किस तरह से जो है फॉलो होगी या बनेगी। तो देखिए अब यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है। मैंने कहा था माइनस में की तरफ होता है और प्लस में से दूर होता है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है बच्चों, माइनस में की तरफ होता है, प्लस में से दूर होता है। तो देखिए यहाँ स्वर प्लस में ऐसे गई है और माइनस के ऊपर चली गई, क्योंकि माइनस में की और प्लस से दूर इस तरह से। बच्चों देखिए ये वाली इधर, ये वाली इधर। अब यहाँ से तो इन्फिनिटी से भी तो लाइन्स आएगी, वो तो इस पर आ जाएगी। ये अनंत से आ रही है ना। इनको हम इधर जोड़ते नहीं हैं, है ना, बता देते हैं, मान समझने के लिए हमें पता चल जाता है इस तरह से। ऐसे यहाँ पर ये अनंत की तरफ जाएगी, देखिए सारी। तो इसमें से दूर है, से पास है। इसको जो है विद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल आइडिया दे देता हूँ कि समान परिमाण विपरीत प्रकृति के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हुए हो, अल्प दूरी पर रखे हो, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समान परिमाण, ये भी Q है बच्चों और ये -Q है, लेकिन है तो परिमाण तो Q ही है, प्रकृति विपरीत है। ये प्लस है, ये माइनस है, और इनको अगर मैं बीच की दूरी 2a मतलब 2a बहुत कम है अगर रख दूं तो ये विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एक प्लस और एक माइनस रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा।
या फिर आपको कह देते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न क्या होगा, बनाइए, एक नंबर में आ जाए। तो बिल्कुल क्या करना है, प्लस से लेके जाना है और माइनस पर खत्म करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर ये डायग्राम ऐसे हैं, ये एक्चुअल डायग्राम इस तरह से होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। मान लो कि ये प्लस है और ये माइनस है बच्चों, तो जब प्लस से जाएगी और माइनस पर ऐसे जाएगी तो जाते वक्त और यहाँ से इस तरह से ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ये हमेशा 90 डिग्री पे होगी बच्चों, हमेशा परपेंडिकुलर जो है इस आवेश के होगी। देखो यहाँ पर ये ऐसे है ना, ये हमेशा कैसे होगी बच्चों, जब इस पे आएगी ना तो उस वक्त ये परपेंडिकुलर होगी, बाद में मुड़ सकती है, बाद में कैसे भी हो सकती है, लेकिन पहले क्या होगी, ये जब इस पे आएगी यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर जब गिरेगी तब ये 90 डिग्री के कोण पे गिरेगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना सकते हो एग्जाम में अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए कि हाँ हमें ये भी पता है कि जब ये यहाँ पर आएगी और यहाँ से निकलेगी तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। आगे हम देखेंगे कि ये जब धातु से निकलती है तो भी उसके पृष्ठ के लंबवत निकलती है, ये चीज़ें भी हम देखने वाले हैं बच्चों। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप आराम से बना सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। चलिए जी, यहाँ तक द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न। क्षेत्र विद्युत क्षेत्र देखना है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, इधर आएगा। इस बिंदु पर देखना है, स्पर्श रेखा खींचो, इधर आएगा। समझ गए बच्चों। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज मैं रख देता हूँ Q0, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस Q0 पर फोर्स कैसे लगेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, यानी Q0 जाएगा किधर, इस डायरेक्शन में जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे हैं, ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं कहते हैं कि जो धनावेशित जो होगा उसका पाथ जो होगा वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह से होगी, तो इसका अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो ये देखिए, यहाँ पर ये प्लस है बच्चों और ये भी प्लस, ये Q है और ये भी Q है। चलिए जी, अब दोनों प्लस है तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये आपको पता है, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण होगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेगी, यानी ये ऐसे चलेगी इस डायरेक्शन में, ये प्लस की वजह से दूर होगी ना बच्चों, बिल्कुल इस तरह से होगी, ऐसे होगी, बिल्कुल जी, क्योंकि ये दूर जाएगी, कभी भी काटेगी नहीं। देखो यहाँ पर एक ऐसा स्पेसिफाई रीजन होता है जहाँ पर बिल्कुल नहीं है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। और आपको पता है कि एक प्लस चार्ज है और दूसरा भी प्लस चार्ज है। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, बिल्कुल बीच की दूरी पे यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए दूरी है, तो इसकी प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र दूर इधर होगा ई, और इस प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र दूर इधर होगा, तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई विद्युत क्षेत्र आपका नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होगी। ध्यान देना है कि जब यहाँ पर आपतित होगी और यहाँ से निकलेगी, यहाँ पर जो भी होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा, बाकी जैसे है वो डायरेक्शन वही रहेगी, तो प्रतिकर्षण होगा दोनों में, इस तरह का पैटर्न बनेगा। सेम यही पैटर्न आप मान सकते हो अगर ये माइनस होता और ये भी माइनस होता, सर ऐसा ही पैटर्न बनता, बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न बनता है, ये वाला है ना। मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में बना के देखना, बस सर डायरेक्शन इधर हो जाती, दिशा अलग हो जाती है। दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बच्चों। दिशा कैसे हो जाती है, की तरफ हो जाती है, यहाँ से और है, यहाँ पर की तरफ हो जाएगी, बस दिशा बदल जाएगी, पैटर्न वही रहेगा। यहाँ तक समझ आया। दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी हो तो कैसे बनाना है, माइनस की वजह से कैसे बनाना है, प्लस की वजह से कैसे बनाना है, और विद्युत द्विध्रुव की वजह से कैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से बता दी है बच्चों। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सीखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। धीरे धीरे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ रहा है, आपका हर फंडा क्लियर होता जा रहा है। थोड़ा दिमाग से भी ये सोचते रहना क्यों माइनस हो रहा है, क्यों प्लस हो रहा है। चलिए अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है, पहले मैं क्या करता हूँ, डायग्राम से सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे लास्ट में मैं बताता हूँ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्म, ताकि बच्चे को अच्छे से याद रहे, क्योंकि उसने सब विजुअलाइजेशन कर लिया है। एक समान विद्युत क्षेत्र को इस तरह की विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा बताते हैं। देखिए
है ना। इस तरह की विद्युत क्षेत्र कैसी, यहाँ सबकी दूरी बराबर है, ये डी, ये दूरी भी डी है बच्चों, ये दूरी भी डी है, ये दूरी भी डी है, यानी समांतर है, सारी क्या है, समांतर है। यानी अगर मैं कोई 3 पॉइंट ले लूँ बच्चों, P, Q और यहाँ पर R, तो मैं कह दूंगा कि जो विद्युत क्षेत्र P पे है वही विद्युत क्षेत्र Q पे है और वही विद्युत क्षेत्र R पे भी, यानी ये एक समान विद्युत क्षेत्र है बच्चों। हम द्विध्रुव के जितने भी एग्जाम्पल करेंगे उसमें एक समान विद्युत क्षेत्र लेंगे और एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका है, सारी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा इधर है, बिल्कुल देखिए दिशा भी जो है इधर है, यानी परिमाण भी समान होना चाहिए, परिमाण व दिशा दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, यानी नियत होने चाहिए बच्चों, बदलते नहीं रहने चाहिए। देखो परिमाण भी सबका वही है और दिशा भी जो है सबकी सेम है, यानी बीच की डिस्टेंस डी रहेगी सब में। तो इस तरह का जो अच्छा सा पैटर्न बनता है वो कैसा बनता है, एक समान विद्युत क्षेत्र को अगर आपको दर्शाना है तो इस तरह की विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको बनानी पड़ेगी। चलिए जी आगे देखते हैं थोड़ा इसका और एडवांस वर्जन। असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है, दूरी अलग है, यहाँ पर दूरी जो है वो अलग है। मान लो यहाँ पर जो है यहाँ D2 है, यहाँ D3 है, यहाँ D4 है, यहाँ मान लेते हैं D5 है, D6 है, तो सारी दूरियां अलग अलग है। लेकिन जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P लेता हूँ तो EP यहाँ का विद्युत क्षेत्र मान लेता हूँ मैं, और यहाँ कोई पॉइंट Q लेता हूँ तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र मान लेता हूँ EQ। तो आप लिख सकते हो EP इज ग्रेटर देन EQ। यहाँ से आपके माइंड में एक और चीज फिक्स हो जानी चाहिए कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं तो विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, ज़्यादा होगा, और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है तो विद्युत क्षेत्र कम होगा, दुर्बल होगा। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल माइंड में यूज करना है, क्योंकि आगे जब हम कुछ सवाल करेंगे कंपटीशन लेवल पे भी आप जाओगे तो ऐसे कई सवाल नीट वगैरह में पूछे गए हैं। ऐसे पूछा हुआ, जैसे इसको अगर मैं थोड़ा कंपटीशन लेवल का बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, 3 पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये मान लेते हैं P यहाँ ले लिया मैंने, ये वाला, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q और यहाँ पे पॉइंट R। और तो आपसे ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि EP इज ग्रेटर देन ER इज ग्रेटर देन EQ, अगला वाला दे देते हैं EQ इज ग्रेटर देन ER इज ग्रेटर देन EP, इस तरह से। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए कि भाई सबसे पास तो इधर है तो EP सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद जैसे जैसे इधर जा रहा है ये बीच की जो है इस तरह से फैलती जा रही है तो उसके बाद ER होगा और उसके सबसे कम जो है Q पे होगा। तो ऐसे ऑप्शन आपको टिक करना होता है। कॉन्सेप्ट क्या है, पास पास है तो विद्युत क्षेत्र प्रबल है, दूर दूर है तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। यानी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर जो है, आगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि 2Q है बच्चों और यहाँ पर Q है, ऐसा आवेश है। तो देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 1 2 और ऐसे मान लेते हैं ये 3 और एक और लाइन मान लेते हैं 4 लाइन जो है यहाँ पर आ रही है बच्चों, ये माइनस ले लेते हैं इसको ताकि इजी रहे, ये माइनस और ये प्लस, माइनस से जाएगी प्लस पे आएगी, इस तरह से प्लस से दूर जाएगी और यहाँ पर इस तरह से इस पर की तरफ आएगी। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट और यूज करना है कि ये प्लस का 1 है, 1Q है मान लो, तो इस पर कितनी लाइन आ रही है, 1 2 3 और 4 आ रही है। तो ये 2Q पे 4 नहीं आएगी, इसकी जस्ट डबल आएगी। तो 1 2 3 और 4 तो आ रही है, और लाइन्स अपने को इस पर ला के डालनी पड़ेगी और वो किस इस तरह से आएगी बच्चों, इस तरह से। यानी जितना चार्ज ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, उसके रेस्पेक्ट में विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और यहाँ पर अगर पूछे विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा है, पास पास है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा EP। अगर मैं यहाँ पे कहूँ Q तो EP ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, EQ के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा है। हमने देखा कि यहाँ पर एक चार्ज की वजह से, एक Q की वजह से अगर 4 लाइन आ रही है तो 2Q की वजह से 8 लाइन आएगी, 3Q की वजह से 12 लाइन आएगी। जरूरी नहीं, लेकिन हाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट यही है कि जितना ज़्यादा चार्ज का परिमाण होगा उसके रेस्पेक्ट में विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। चलिए ये बच्चों, तो ये आपका बिल्कुल एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं है डबल हो,
डबल मैंने इसलिए कहा है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 4 है, अगर मैं कोई और चार्ज लेता, देख लेता कि अगर डबल की जगह ट्रिपल बढ़ रही है तो मैं 4 की जगह 3 गुना भी कर सकता था, लेकिन रहेगी समानुपाती। जितना आपका चार्ज का परिमाण ज़्यादा होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी और उतना ही वहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। आगे देखते हैं बच्चों, थोड़ा और सीखते हैं इसको। असमान विद्युत क्षेत्र, दिशा में असमान, परिमाण में असमान। अभी वाला विद्युत क्षेत्र जो था, दिशा में भी असमान, परिमाण में असमान। कैसे? ये ऐसे वाला अभी जो बनाया ये वाला। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये बच्चों E1, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये E2 इधर जा रही है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा E3 इधर है। परिमाण आपने देखा कि यहाँ पर पास पास है, यहाँ पर दूर दूर है, तो परिमाण भी अलग अलग है और दिशा भी अलग अलग है। एक तो तरीका हुआ ये। अगला क्या है? परिमाण समान, दिशा अलग अलग। कितने तरीके से असमान विद्युत क्षेत्र हो सकता है? परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या है? अलग अलग है। ऐसे बिल्कुल बीच की दूरी ये डी, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, यहाँ पर डी, लेकिन दिशा अलग है। यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचो, विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 आ जाएगा, E आ जाएगा, इधर है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा, E इधर है। परिमाण तो E रहेगा क्योंकि बीच की दूरियां सब सेम है बच्चों, लेकिन दिशा अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पर देखोगे बिल्कुल तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ऐसे, है ना। तो ये क्या है? परिमाण जो है वो तो समान है, दिशा अलग अलग है। इसमें परिमाण भी अलग है और दिशा भी अलग है। क्लियरली बात समझ में आई या नहीं आई? तीसरा दिशा समान है, परिमाण अलग है। ये थोड़ी अच्छी बातें हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ बच्चों। दिशा समान है, परिमाण अलग है, ऐसे सर, बिल्कुल सीधा। अब यहाँ क्या कह रहा हूँ? जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो वही रह रही। देखो यहाँ पर भी यही है दिशा, यहाँ पर भी दिशा यही है, लेकिन नीचे आ रहा हूँ तो रेखाएं जो मान लेते हैं इस तरह से पास पास है। तो अगर मैं पॉइंट मानूँ, यहाँ पर एक P पॉइंट मान लूँ ये, और एक पॉइंट यहाँ पर Q मान लूँ बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ EQ ज़्यादा है EP से, क्योंकि यहाँ पर लाइनें पास पास है और यहाँ पर लाइनें दूर दूर है। तो परिमाण अलग है लेकिन दिशा सबकी एक ही है बच्चों। देखिए तो क्या पढ़ा हमने विद्युत क्षेत्र समान और असमान के बारे में देखा। समान था इस तरह से, सारी एक ही लाइन में, एक ही दिशा में थी। समान विद्युत क्षेत्र में दिशा भी वही रहनी चाहिए और परिमाण भी वही रहनी चाहिए, यानी बीच की दूरी भी सेम थी और एक ही दिशा थी। उसके बाद असमान देखा। असमान में पहला क्या देखा? दिशा भी अलग, परिमाण भी अलग। जैसे ये वाला, दिशा भी अलग, परिमाण भी अलग। दिशा भी कहीं इधर है, कहीं इधर है, परिमाण भी अलग। तीसरा, परिमाण समान है, यानी बीच की दूरी सबकी देखो डी ये सब सेम है पर दिशा अलग है। तीसरा, दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग है। तो 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। माइंड में क्लियर होना चाहिए डायग्राम की कैसे मैंने बनाए हैं। अपनी कॉपी में जरूर इनको अच्छे से बना ले, है ना। स्क्रीन पे देखना अलग चीज़ है, कॉपी में लिखना अलग चीज़ है। माइंड में पिक्चर बन गई है तो लिख जिंदगी में कहीं पे भी पाओगे, पर मैं ये चाहता हूँ कि एक बार अपने नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट्स के फॉर्म में बनाते रहें। तो असमान विद्युत क्षेत्र और एक समान विद्युत क्षेत्र आप आराम से अब कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे होता है। चलिए जी आगे बढ़ता हूँ। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। अब अगर आपने जो अभी का जो लेक्चर हुआ है जितना भी, अगर वो अच्छे से आपने पढ़ा है, अच्छे से आपने जो है इसको गेन किया है, समझा है, तो ये सारे गुणधर्म आप अच्छे से समझ सकते हो। ये वही गुणधर्म हैं जो अभी तक हम फॉलो करते आए हैं। तो ध्यान से देखना इनको अच्छे से, है ना। बहुत देखो, हर लेवल तक मैं ले गया हूँ इसको, 0 से उठा के एडवांस लेवल तक का विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा जब आप इसको पूरा देखोगे। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती क्योंकि कटान बिंदु पर 2 दिशा हो जाएगी। पहली बात, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है क्योंकि कटान बिंदु पर 2 दिशाएं हो जाएगी।
कैसे सर? तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे आप लोग अपनी कॉपी में मेरे साथ बनाओगे कि सर देखो एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे मान लो और दूसरी अगर मैं ऐसे मान लूँ तो सर ये रहा आपका कटान बिंदु। कटान बिंदु पे सर इस वाले कर्व के लिए कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 2, सर 1 वाले के लिए तो स्पर्श रेखा होगी इधर और 2 वाले के लिए स्पर्श रेखा होगी सर इधर। तो इस यहाँ एक ही बिंदु है सर, एक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र इधर है, एक विद्युत क्षेत्र इधर है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। किसी एक बिंदु पर जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है, परिणामी विद्युत क्षेत्र, वो एक ही दिशा में होता है बच्चों, इसलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। आगे आप पढ़ोगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। कॉन्सेप्ट यही है, क्या है कि दोनों जो है कटान बिंदु होगा वहां पर एक, और कटान बिंदु पर 2 दिशा हो जाएगी किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। सेम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के लिए तो कभी नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि कटान बिंदु पर 2 दिशाएं हो सकती है। एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आ जाए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो आपका आंसर होगा इसलिए नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाएगी, जो संभव नहीं है। कैसा विद्युत क्षेत्र? परिणामी विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाएगी। परिणामी जो है नेट विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में आता है। चलिए अब इसका डायग्राम भी बना दोगे एग्जाम में, ताकि और अच्छे से फील हो, एग्जामिनर को लगे कि बच्चे को बिल्कुल क्लियरली आ रहा है। तो डायग्राम इज मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी। थ्योरी के साथ डायग्राम को बनाना बहुत जरूरी होता है बच्चों। अगला देखिए, ये वाली बात भी पता है, वही चीज़ें जो हमने पढ़ी है वही इसको गुणधर्म में आती है। अगर एग्जाम में आ जाए 3 गुणधर्म लिखिए, 4 गुणधर्म लिखिए, तो अभी जो हमने पढ़ा है वही गुणधर्म है। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर मैंने मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर कोई भी स्पर्श रेखा खींची है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये चीज़ मैं 15 बार तो बता चुका हूँ, अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में भी बताया था, तो माइंडली क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में अगर डायग्राम बना के लिखना है तो ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा बनाओगे और उस पर एक स्पर्श रेखा खींच के लिख दोगे E1 या E2, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। यानी आपने एक लाइन लिखी, उसके नीचे आपने एक डायग्राम बना के बता दिया। तीसरा, ये कभी भी बंद लूप में नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बंद नहीं होगी बच्चों, कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बंद नहीं होगी। आप कभी भी, आपका माइंड में अगर इस तरह का सवाल आ रहा है तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों, कभी भी बंद लूप में नहीं होगी बच्चों, है ना। क्योंकि 2 तरीके से देखने पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो अलग अलग लग रही है, जो पॉसिबल नहीं है। कभी भी क्लोज लूप में फॉर्म नहीं होती। यानी हम क्या कहते हैं कि माइनस से जागती है, मतलब माइनस पे आती है और प्लस पर जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी है कि प्लस से ऐसे जाएगी, माइनस पे ऐसे गिरेगी, ऐसे प्लस से जाते हुए माइनस पे ऐसे गिरेगी। यहाँ पर तो बच्चों देखो, ये अगर मैं मान लेता हूँ कि ये प्लस है तो ये तो प्लस पे जाके प्लस पे ही खत्म हो रही है। ये प्रॉपर्टी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो ये है कि प्लस माइनस और अगर प्लस रख दूं तो इस तरह से जो है प्लस से जाती है और माइनस पे आते टकराती है। देखो ये बंद लूप नहीं है बच्चों, ऐसे हमने देखा, लेकिन बंद नहीं है। बंद कैसे होता? जब ऐसे होता, ये ऐसे और ये इधर तीर होता, लेकिन इसमें देखो दोनों प्लस से गई है, माइनस पे खत्म हुई है। यहाँ पर मैं अगर कोई मान लेता हूँ माइनस से होता तो माइनस पे भी ये कहानी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि माइनस से गई है और माइनस पे आ गई, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये कभी भी बंद लूप में नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में मैं बता रहा हूं, जो हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, वो बंद लूप में होती है। ये एक कॉमन प्रॉपर्टी थी इतनी देर, तो यहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में काम आएगी, स्पर्श रेखा वाली। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो बंद लूप में होती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप में नहीं होती है। अब आप भूलोगे कैसे नहीं? ये वाला डायग्राम कि प्लस से शुरू होकर प्लस पे ही खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्लस से शुरू होगी, माइनस पे खत्म होगी, यानी कभी भी बंद लूप में नहीं होगी। तो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी क्या है? ये चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। यानी कोई भी चालक है, आपका धातु है, धातु एक तरह से चालक ही है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करती है धातु। या इसके नीचे और एक वर्ड लिख दो, चालक, ये दोनों एक ही चीज है। धातु, चलो मैंने लिख दिया है, सॉरी ऑलरेडी। धातु चालक की सतह के लंबवत होती है। यानी अगर मान लेते हैं कि ऐसा कोई धातु है तो इसके लंबवत कैसे होगी बच्चों? ऐसे, ऐसे, यहाँ पर ऐसे,
यहाँ पर ऐसे, ये लंबवत ऐसे होती है बच्चों, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर ऐसे आएगी ना, ये ऐसे ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पर 90, किसी भी वक्र पर कोण कैसे देखते हैं, किसी भी वक्र पर कोण देखने का तरीका है वहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचो। जैसे यहाँ पर अगर मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना इस बिंदु पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचूंगा और उस पर 90 डिग्री का कोण बना दूंगा। यहाँ बनाना है 90 डिग्री का, यहाँ स्पर्श रेखा खींचूंगा और यहाँ पर कोण बना दूंगा। तो देखो ये इस तरह से आएगी। यहाँ पर अगर गोला होगा तो उसमें आगे बताऊंगा कि गोले में विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न क्या होता है। नीट और जेई ने कई बार ये सवाल पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के पर्पज से भी और कॉम्पिटिशन के पर्पज से भी। ये वाली दोनों प्रॉपर्टी कि चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती और धातु की सतह के लंबवत होती है और कभी भी बंद लूप में नहीं होती है, स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र को बताती है और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। एग्जाम में प्रॉपर्टीज आए तो आराम से लिख सकते हो। कुछ और प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अपनी कॉपी में भी लिखना है इनको, पास पास हो, चलिए एक मिनट, ओके ऑलरेडी रिटन है। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हो तो विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। ये और प्रॉपर्टी होगी, हमने देखा बच्चों इस तरह से बनाया था। यहाँ पर पास पास थी तो प्रबल था, या दूर दूर थी तो दुर्बल था। तो उल्टा भी सत्य है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो तो विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, ऐसा तो पता ही है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, ये भी हमने देखा था। अगर आपसे कोई ऐसे कह दे कि एक चार्ज 2q है, मैंने अभी बताया था, और एक -q है, और यहाँ पर आपको कह दे कि 2q पर विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या 4 है, तो q पर कितनी होगी, तो q पर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2q पर अगर 4 है तो q पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी जितनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतना बड़ा चार्ज, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियरली समझ में आया? ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी। यानी अगर यहाँ पर कोई कह दे इस तरह से कि इस पे 4 है, ऐसे 1 आ रही है, यहाँ से 2 आ रही है, यहाँ से एक 3 आ रही है, ऐसे बच्चों प्लस से माइनस आएगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। कोई एक और जो है यहाँ से ऐसे जा रही है, अब 4 मान लो इस पे, तो इस पे कितनी होनी चाहिए वैसे, तो इस पे कितनी होनी चाहिए बच्चों, 1 2 3, और इस पे 4 आ रही है तो इस पे डबल होनी चाहिए, यानी 3 तो आ गई है, 5 और आनी चाहिए। 1 आने का मतलब जानी चाहिए, ये भी आपको थोड़ा सा माइंड में आना चाहिए कि प्लस है तो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर कितनी है, 4 है तो इसकी डबल 8, तो 2 और बनाओ, अब यहाँ पर होगी, है ना। इस पे अगर 4 है तो 2q वाले पे 8 होनी चाहिए, समानुपाती होती है ना। अब वो समानुपाती में अलग भी हो सकता है, लेकिन एक बेसिक आइडिया यही माइंड में होना चाहिए कि जितना बड़ा चार्ज उतनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और जितनी ज़्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं उतना बड़ा विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरली होनी चाहिए। कोई भी सवाल आए आप कर सकते हो। थोड़ा सा और एडवांस वर्जन देखते हैं बच्चों। एडवांस वर्जन ये है, ये वाली चीज़ कि ये एक संधारित्र है। क्या है, चलिए लेट मी चेंज द पेन सो यू कैन इजीली व्यू। क्या है बच्चों, संधारित्र। क्या है, संधारित्र। संधारित्र की इस प्लेट पे होता है क्या बच्चों, पॉजिटिव। मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 नेगेटिव, 2 3 4 5 6। देखो संधारित्र आगे आएगा जब हम संधारित्र चैप्टर पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि जहाँ पर जितना इधर प्लस होता है उतना उतना उस प्लेट पे माइनस हो जाता है। अगर मैं बीच में कोई पट्टी रख दूं, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है इसलिए मैं लेके आया हूँ, पट्टी रख दूं जिसका k बराबर अनंत है और k यहाँ पर है पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक। तो विद्युत क्षेत्र रेखा पैरावैद्युतांक अनंत किसका होता है, धातु का होता है। वेरी गुड बच्चों, किसका होता है, धातु का होता है। और धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करती, ये मैंने बता दिया है।
पिछला जो अभी 2 स्लाइड पहले जो बात हुई थी कि धातु के अंदर कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करती, हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ जाती है, धातु की सतह के लंबवत होती है। तो बताओ बच्चों क्या ये पॉसिबल है? मतलब प्लस से शुरू होती है माइनस पे खत्म होती है, ये तो पता है, ऐसे होगी। क्या ये वाला पैटर्न पॉसिबल है बच्चों? जरा सोचिए। देखो है तो लंबवत, देखो है तो लंबवत, प्लस से शुरू होगी माइनस पे खत्म होगी, प्लस से शुरू होगी ऐसे माइनस सामने बनाना। जब आप स्केल से बनाओ तो मैं ऐसे डायरेक्टली बना रहा हूँ, सारी 90 डिग्री पे बनाना है, बिल्कुल जिधर ये प्लस है उसी की जस्ट सामने माइनस बनाना है। ये पॉसिबल है? नहीं है सर, क्योंकि यहाँ धातु के अंदर घुस गई है। तो पॉसिबल क्या है? तो पॉसिबल ये इस तरह से, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। हटाओगे तो सर ऐसे ये यहाँ, फिर अंदर नहीं जाएगी, फिर ऐसे ये यहाँ अंदर नहीं जाएगी, फिर ऐसे सर ये यहाँ अंदर नहीं प्रवेश करेगी, ऐसे सर ये यहाँ अंदर नहीं प्रवेश करेगी, ऐसे ये यहाँ अंदर नहीं प्रवेश करेगी, ऐसे ये यहाँ अंदर प्रवेश करेगी नहीं, ऐसे ये यहाँ अंदर प्रवेश नहीं करेगी, ऐसे। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखा ये निकलते वक्त और एंटर होते वक्त क्या होगी? धातु की सतह के देख लीजिए बिल्कुल लंबवत है, 90 डिग्री के कोण पे है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे कंडक्टर या चालक जिसको धातु बोलते हैं के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, 0 होता है। और विद्युत क्षेत्र 0 होता है मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या बताती है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसे है, कैसे बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बना रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ कम है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताती है विद्युत क्षेत्र को। और धातु के अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है, यानी अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करेगी। चलिए बच्चों, तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताया। मैं डायरेक्टली धातु लेके भी बता सकता, लेकिन उससे थोड़ा मजा नहीं आता, फील नहीं होता। मैंने अनंत लिया ताकि बच्चा पहले सोचे कि k बराबर अनंत किसके लिए होता है। तो हम परावर्तनांक पढ़ते हैं k इन्फिनिटी जो है धातु के लिए, चालक के लिए होता है, इसलिए जो है यहाँ पर फिर वो चालक समझेगा, फिर इसको करेगा। तो एग्जाम में ऐसे पैटर्न दिए होते हैं, कई अंदर से गुजार देते हैं, बाहर से, तो आपको क्लियरली समझ आना चाहिए कि धातु अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो कैसा पैटर्न होगा। चलिए इसके लिए सोच सकते हो, ये भी मान लो एक कैपेसिटर है, तो ये जितना इधर प्लस उतना माइनस, मान लेते हैं मैं 4 प्लस बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कितने भी बना सकते हो, मुझे बस आपको समझाना है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ होगी बच्चों, वो किस तरह से होगी? कोई थोड़ा सा इमेजिन कर सकता है इसको? थोड़ा सा इमेजिन कर सकता है कोई बच्चा? तो बच्चों इस तरह से होगी, यहाँ से 90 डिग्री होगी और जाते वक्त यहाँ पर भी इस तरह से ये 90 डिग्री होगी। यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री होगी और यहाँ पर ऐसे। डायरेक्शन किधर होगी? ये ऐसे, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी बच्चों। ये वाली ऐसे होगी, यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ेगी और यहाँ से जब निकलेगी तो वो भी कैसे निकलेगी? 90 डिग्री से। ये इधर जाएगी, माइनस है तो इधर जाएगी बच्चों, प्लस है तो यहाँ से आती हुई लगेगी। ये वाला यहाँ पर आते वक्त क्या होगी? 90 डिग्री होगी और यहाँ से जब जाएगी तो वो भी कैसी होगी? यहाँ पर 90 डिग्री। इस तरह से क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, इस तरह से, है ना। मुड़ जाएगी, इधर आ जाएगी। क्यों मुड़ जाती है? इसके पीछे भी एक रीजन है। क्या है वो थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि सर ये ऐसे क्यों आई, ये ऐसे क्यों नहीं गई, है ना, ये भी माइंड में आना चाहिए। तो उसके पीछे रीजन क्या है वो देखिए। जब मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया था इंडक्शन यानी प्रेरण बताया था, प्रेरण में जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि कोई भी अगर एक चार्ज है, मान लो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर कोई ऐसे धातु वगैरह रखा हुआ है, ऐसे मान लो कोई धातु, तो उसके सारे प्लस जो है उसकी तरफ आ जाते हैं माइनस और इसके विपरीत आ जाते हैं प्लस। सेम चीज यहाँ हुई, ये सारे प्लस थे बच्चों, तो इन्होंने इस धातु के माइनस इधर ले लिए। तो हम ये भी समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट से कि प्लस से आई और यहाँ पर माइनस पे खत्म होगी, प्लस पे आई माइनस पे खत्म। और इधर क्या रह गए? प्लस रह गए बच्चों, इधर क्या रह गए? प्लस रह गए। तो यहाँ पे देखो ये प्लस था और इसकी सतह पे तो माइनस होता ही है, संधारित्र में यहाँ प्लस या माइनस, तो ये प्लस माइनस, ये प्लस से गई माइनस पे खत्म, प्लस पे 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 गई माइनस पे खत्म। क्लियरली समझ में आएगा दोनों तरीकों से कि यहाँ पर प्रेरण हुआ है तो यहाँ पर ही खत्म होगा। सेम
यहाँ पर मान लेते हैं ये प्लस है, इस तरह से। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये वाला, इस डायग्राम को। अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर चली गई है, अगर मैं यहाँ पर कुछ प्लस मान लेता हूँ बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए यहाँ कुछ प्लस मान लेता हूँ, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस संधारित्र है। तो इस प्लस के कारण यहाँ माइनस होगा, इस प्लस के कारण यहाँ माइनस होगा, इस प्लस के कारण यहाँ माइनस हो, यहाँ ऐसे माइनस होंगे, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस होंगे। तो सारी जो है यहाँ पर प्लस से माइनस हो जाएगी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ इस तरह से। तो ये सारी जो होगी इस तरह से, प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस। यहाँ पर भी ये सारी देखो, यहाँ पर ये प्लस से माइनस, 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 ये डिसाइडर, ये दिशा। क्लियरली समझ में आना चाहिए, इससे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो क्या हुआ है, प्रेरण हुआ है। और प्रेरण भी अलग अलग तरीके से होता है। यहाँ पर तो देखो जितना प्लस था बच्चों उतना का उतना माइनस आ गया, यानी जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, मान लो Q था, तो यहाँ पर माइनस Q आ गया, क्योंकि प्रेरण का जो चार्ज होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो होता है Q डैश, यानी इस पर मान लेते हैं Q डैश चार्ज आया, Q डैश बराबर होता है माइनस टाइम ऑफ Q 1 माइनस 1/k होता है बच्चों। तो अगर यहाँ पर इसका फॉर्मूला यहाँ पे रखना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, Q डैश बराबर माइनस Q, तो ये माइनस Q मतलब जो कर रहा है ये वाला, इस पर चार्ज जो है उसका माइनस टाइम 1 माइनस 1/k, यानी यहाँ पर अनंत आ जाएगा, 1/अनंत 0 बन जाता है, तो Q डैश बराबर माइनस Q आ जाएगा। यानी अगर धातु होगी तो जितना यहाँ पर प्लस होगा उतना का उतना यहाँ माइनस हो जाएगा। लेकिन बाकी कोई भी चीज़ है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि इसका K अगर 2 होता, K 2 होता तो क्या आ जाता, Q डैश बराबर माइनस Q 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाता कितना, Q डैश बराबर माइनस टाइम ऑफ Q/2, यानी आधा ही होता है। यहाँ पर मतलब 4 प्लस होते बच्चों, इस पे 4 प्लस होते 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर कोई पट्टी रखते तो उस पर 2 ही आते, क्योंकि इसका जो है और माइनस टाइम आते, ये प्लस था तो इसका माइनस आया, देखो यहाँ पर माइनस टाइम आता है। तो प्रेरित चार्ज जो चार्ज होता है यहाँ पर ये मान लेते हैं ये माइनस था तो यहाँ पर उसका प्लस आ गया। प्रेरित चार्ज जो जितना प्लस होता है उतना उतना माइनस तब आएगा जब धातु होगा, कोई और होगा तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आएगा। ये फॉर्मूला है बच्चों। तो आई होप आपको ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं और प्रेरित आवेश कितना आएगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल और करते हैं और इस लेक्चर को यहीं जो है समाप्त करते हैं। इस तरह से, लेट मी चेंज द पेन, ये इस तरह से, इस तरह से। अब मान लो यहाँ पर दे दिया है K बराबर 2, अभी जो करवाया उसी को थोड़ा सा अच्छे से करवाता हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर 4 प्लस थे 1 2 3 एंड 4, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ इस कैपेसिटर पे 4 माइनस आ जाएंगे संधारित्र में, है ना, ये समझ लो। आगे सब देखोगे चीज़ें तो संधारित्र अच्छे समझ में आएगा। अब मान लो तो इस पे चार्ज मान लेता हूँ ये Q है, और Q कितना है 4 प्लस है, मान लेते हैं 4 कूलम है, मान लेते हैं यहाँ पर माइनस 4 कूलम, ठीक है। तो इस पर कितना आएगा सर, अगर ये धातु होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता 1 2 3 4, लेकिन धातु तो नहीं है क्योंकि K दे रखा है और K अनंत दे नहीं रखा है सर। तो फॉर्मूला लगाऊं सर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लेते हैं सर इस पर Q डैश चार्ज आ गया, तो Q डैश क्या हो जाएगा, माइनस टाइम ऑफ Q 1 माइनस 1/K। अरे सर ये कैसे निकालूं, तो देखो माइनस Q की जगह रख दो सर 4, प्लस का है तो 4 ऐसे रख दो, माइनस का साइन ही है, प्लस का 4, माइनस 1/2, एक में से 1/2 हो गया, पीछे रहा 1/2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4/2 माइनस 2 कूलम। सर यहाँ पर प्लस 2 है तो यहाँ पर 2 ही चार्ज आएंगे, ये एक माइनस और दूसरा यहाँ पर एक माइनस। अब सर क्या विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये प्लस से जाके यहाँ माइनस पे खत्म हो जाएगी, मतलब ये सामने होंगे, है ना, ताकि ओके यहाँ पे बिल्कुल सामने बनाना हूँ मैं ताकि अच्छा पैटर्न बने। कॉपी में जब बनाओ स्केल वगैरह होगी अच्छे से बनाना। तो यहाँ पर एक और ये वाला यहाँ पर प्लस, चलिए सर 1 प्लस से 1 माइनस से खत्म हो गई, चलो सही है, 1 प्लस से 1 माइनस से खत्म हो गई सर यहाँ पर जितना माइनस आएगा उसकी विपरीत सतह पे उतना का उतना प्लस आएगा, यहाँ पे आएगा सर 1 प्लस 1 माइनस खत्म हो गए सर, 1 प्लस 1 माइनस यहाँ पर सर खत्म हो गए, चलो ठीक है। ये से बुक में बनाओ तो अच्छे से बनाना, पैटर्न एकदम क्लियरली दिखना चाहिए, है ना, बिल्कुल जो अभी मैंने वहाँ पे बनाया था ना पट्टी एकदम सीधी इसके जस्ट सामने,
सर ये 2, तो सर इसको इसके अंदर से गुजार दो बस। सर ये वाला ये डायरेक्टली गुजार दो क्योंकि कोई खत्म करने वाला है ही नहीं। सर ये अंदर कैसे आया, तो अंदर आ गया भाई, ये धातु थोड़ी है, मैंने क्या बोला था, धातु के अंदर से प्रवेश नहीं करता। ये तो कोई भी डाई इलेक्ट्रिक है यानी पैरावैद्युतांक है, ये पैरावैद्युतांक है, यहाँ पर इंसुलेटर है, क्या है, कुचालक है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, पैरावैद्युतांक है, इसका पैरावैद्युत पदार्थ जो है वो भरा हुआ है इसमें, पैरावैद्युत पदार्थ, पैरावैद्युत पदार्थ बोलते हैं इसको, पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ बच्चों। और पैरावैद्युत के पदार्थ के अंदर से जा सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि 2 प्लस और 2 माइनस थे तो ये तो खत्म हो गई, यहाँ पे नहीं गई तो इसके अंदर से 2 निकल गई। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पैटर्न क्या होगा, इस तरह से सवाल दे देते हैं, तो आपको पहले ये सारा चीज पता होनी चाहिए कि कितना इंड्यूस होगा, यानी प्रेरित चार्ज कितना आएगा, जितना आएगा उतनी तो खत्म हो जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। धातु में क्या होगा, धातु में सर इसलिए हो गई थी सारी खत्म कि धातु में 3 प्लस थे तो 3 ही, यहाँ पर माइनस थे तो 3 प्लस आ गए, इसलिए सर सारी खत्म हो गई, इसलिए धातु के अंदर जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो सर है चार्ज, यहाँ पर 2 है, तो इनका तो आपस में मिलान होगा, और मिलान कैसे होगा, जब बीच में कुछ है ही नहीं तो सीधी जाएगी, तो पैरावैद्युत के अंदर से प्रवेश कर सकती है। बस ध्यान रखना है, धातु नहीं होना चाहिए, चालक नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट ध्यान काम में लेते हैं कि जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, इसलिए खत्म हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का जुड़े रहने के लिए। आगे आने वाले जो भी वीडियो और लेक्चर है वो इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट आप जो है बहुत अच्छे से सीखने वाले हो, तो जुड़े रहिए और ऐप वगैरह को डाउनलोड कर लीजिए ताकि सारा जो है मटेरियल आपको मिल जाए। लिंक वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच, कल मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ।